हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजेवी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है सहानुभूति, पेपर 5 शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहानुभूति, तो इंग्लिश में सिंपैथी बोलते हैं। आइए देखिए, समझने का प्रयास करते हैं सहानुभूति क्या है ना। ऐसे ज्यादातर लोग समझते होंगे कि सहानुभूति क्या है, पर उसको किस प्रकार से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, किस प्रकार से अगर पेपर में आए तो इसको सहानुभूति को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सहानुभूति कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से सहानुभूति को क्या डिफाइन किया है। तो अकोलकर नामक एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार सहानुभूति क्या है तो समझिए कि उसी प्रकार का संवेग का अनुभव करना जिसका अनुभव दूसरा व्यक्ति कर रहा है। कैसे संवेग का अनुभव करना? संवेग को यहाँ हम लोग कह सकते हैं, इसको इमोशन बोल सकते हैं, इमोशन इंग्लिश में, है ना। ये बोला जाता है कि लड़का बहुत इमोशनल हो गया है, या ये बहुत इमोशन से भरा पड़ा है। इमोशन का क्या, इमोशन का ही हिंदी, इमोशन को ही हिंदी बोलते हैं संवेग, ठीक है। तो क्या है कि उसी प्रकार का संवेग, उसी प्रकार का इमोशन को एक्सपीरियंस करना जैसा कि सामने वाला या ये जो दूसरा व्यक्ति है उसको वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कैसे भाई? देखिए, कोई एक क्रिया है कि अगर किसी के घर में कोई दुखद घटना घट जाती है, या फिर हटाइए इसको, दुख की बातों को साइड ही कर दिया जाए, ठीक है। क्या है कि जैसे आप गए किसी घर में, आप शादी में गए, लड़की के साइड से हो या लड़की की साइड से नहीं भी हो तो भी कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। जिस समय लड़की की विदाई हो रही होती है तो होता क्या है कि रो कौन रही होती है? लड़की, क्योंकि उसको पता होता है हम इस घर से जाने वाले हैं। लेकिन उसके रोने की वजह से उसके आसपास के जितने लोग होते हैं वो क्या है, उसके रोने की वजह से आसपास के लोग भी क्या है, रोने लगते हैं। चाहे वो लड़का के साइड से हो या लड़की के साइड से, हर किसी के आंखों में थोड़ा बहुत आंसू आ ही जाता है। तो यही है क्या, सहानुभूति। आखिर आंसू क्यों आया? सिंपैथी को लेकर, सहानुभूति को लेकर, है ना। तो अकोलकर का यही कहना था कि उसी प्रकार का संवेग यानी उसी प्रकार का इमोशन का एक्सपीरियंस करना जैसा कि सामने वाला कर रहा है ना। सामने का जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है, ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस करना। मतलब वो लड़की रो रही थी तो ठीक ऐसा ही इमोशन का एक्सपीरियंस हमने भी किया और हमारे आंखों में भी आंसू आ गया, और ऐसा होता है। और ये चीज, इसको एक्सपीरियंस करने में लड़कियां एक्सपर्ट होती है, क्योंकि लड़का रोए या ना रोए, लेकिन अगर लड़की की विदाई में अगर कोई लड़की वहां पे है तो वो सबसे पहले वही रोती है ना। तो वो सेम यही प्रोसेस होता है कि सिंपैथी उन लोगों में थोड़ा ज्यादा होती है। चलिए अब देखते हैं दूसरा मनोवैज्ञानिक रायबर्न है। रायबर्न के अनुसार क्या है, इनका क्या कहना है कि दूसरों के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले किसी संवेग हम में उत्पत्ति, इनका भी वही कहना है। संक्षेप में इन्होंने कह दिया वही बात अलग शब्दों में, कि दूसरों के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले किसी संवेग को, मतलब अगर दूसरे किसी व्यक्ति में अगर कोई इमोशंस अगर ये आ रहा है, उसके पास अगर कोई इमोशंस ये दिख रहा है, व्यक्त किया जा रहा है उससे अगर किसी तरह का इमोशंस, तो क्या होता है, वो उसकी उत्पत्ति कहाँ, हम में उसकी उत्पत्ति देखने के लिए मिले। मतलब हम, मेरे अंदर भी वो संवेग जागृत हो जाए, यही होता है सिंपैथी। उम्मीद करते हैं आप लोग सिंपैथी को अब अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाइएगा, उसकी व्याख्या कर पाइएगा। उसके बाद क्या है, सहानुभूति के प्रकार, सिंपैथी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे तो भाई सिंपैथी क्या है, ये अपना मनोभाव है, हर किसी का के हिसाब से अपना अलग अलग इसका हो सकता है। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा शिक्षण के दृष्टिकोण से कितने पार्ट्स में इनको बांट कर देखा गया। इसको मूल रूप से 4 भागों में विभाजित करके देखा गया है। कौन कौन है? निष्क्रिय सहानुभूति, सक्रिय सहानुभूति, वैयक्तिक सहानुभूति और सामूहिक सहानुभूति। मतलब निष्क्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति क्या होता है, मतलब ये ऐसा सहानुभूति जो कि आपने किसी व्यक्ति को दिया, हाँ हाँ चलो, मतलब आपको पता है कि ये व्यक्ति दुखी है, लेकिन ये उतना, मतलब ये एक मात्रा भर भी, हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, रोना बंद करो। ये है निष्क्रिय सहानुभूति। आपने बस उसको सिंपैथी दिया और उसके लिए आपने कोई कार्य नहीं किया, ये हो गया निष्क्रिय सहानुभूति। आप उसको चुप कराने के लिए, या उसके वो जिस ठीक कोई ना कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, तभी कोई रोता है या किसी तरीके का अपना संवेग दिखाता है। तो सपोज अगर कोई व्यक्ति किसी कष्ट में रो रहा था, लेकिन आपने उसको सिर्फ सहानुभूति दिया, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, ये हुआ
निष्क्रिय सहानुभूति, हाँ चलो ठीक है भाई हो जाएगा आगे जाके ठीक हो, सहानुभूति दिया और समाप्त। दूसरा क्या है, सक्रिय सहानुभूति, मतलब आपको पता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कष्ट में है, आप उसको सिंपैथी तो दिए लेकिन साथ में उसके क्या है, उसकी पीड़ा के लिए, उसके कष्ट के निवारण के लिए आप क्या किए, कुछ उसको सपोर्ट किए। जैसे सपोज यदि किसी व्यक्ति का तबीयत खराब है, अब वो रो रहा है बेड पे लेटे हुए, आप गए, हाँ आपका तबीयत खराब है भाई, ऐसा है कि अब वहां पे उसको थोड़ा सिंपैथी दिए और साथ में उठा के क्या किए, चलिए आपको कहीं डॉक्टर के पास ले चलते हैं, किसी ले जाए, उसका ट्रीटमेंट करवा दिए। ये हो गया सक्रिय सहानुभूति। देखिए आसान शब्दों में इन चीजों को समझिए, चूंकि ये साइकोलॉजिकल टर्म्स है कि बहुत ज्यादा के डेफिनेशंस में उलझना सही नहीं होगा, है ना, आसान शब्दों में समझते हुए चलते हैं, बस इन टर्म्स को समझना है। ये हो गया सक्रिय सहानुभूति। थर्ड क्या है, वैयक्तिक सहानुभूति। वैयक्तिक सहानुभूति भी सेम चीज है ना, निष्क्रिय सहानुभूति की तरह ही है। ये क्या है, किसी व्यक्ति को आप पर्सनली सिंपैथी दिए, हाँ मतलब किसी, मतलब 1 to 1 हम गए किसी को, किसी एक व्यक्ति को दिए कि नहीं चलो ठीक है, ऐसा है कि इस बार जैसे कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया है, ठीक है, किसी चीज का कंपटीशन का एग्जाम दिया और वो पास नहीं हो पाया उसमें, आप गए और आप उसको बताया कि चलो कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहो, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वैयक्तिक सहानुभूति। सामूहिक सहानुभूति क्या होता है, जैसे कोई ग्रुप है ना, सपोज एक टीम है, पूरी एक क्रिकेट की टीम है, हमारी टीम गई वर्ल्ड कप का मैच, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें क्या है, हमारी टीम हार गई। अब हारने के बाद क्या है कि अब भाई कोई अगर वहां पे जाके अगर टीम को सहानुभूति देने का मतलब क्या है कि किसी एक खिलाड़ी को तो सहानुभूति नहीं देने जाएगा, वो तो पूरी टीम को सहानुभूति देने जाएगा, है ना। तो पूरी टीम क्या हो गई, पूरा टीम एक समूह है ना, एक समूह है, एक कलेक्टिव। अब उनको अगर सिंपैथी देंगे तो कलेक्टिवली ही देंगे, है ना। तो ये हो गया सामूहिक सहानुभूति, ठीक है। तो अगर टीम को अगर हम सिंपैथी दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम अच्छा करिएगा, ऐसा होता भी है, वहाँ के कोच वगैरह उनको सिंपैथी देते हैं, पूरी टीम को सिंपैथी देते हैं। और ये कुछ मिनिस्ट्रीज वगैरह भी, जैसे खेल मंत्रालय वगैरह आजकल काफ़ी एक्टिव है इनके ऊपर, तो वो भी को सिंपैथी देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम बेटर करिएगा। तो ये हो गया सामूहिक सहानुभूति। उम्मीद करते हैं कि ये आप चारों प्रकार के सहानुभूति के बारे में अलग अलग तरीके से समझ पाए होंगे। क्या आगे चलते हैं, इसमें सहानुभूति का शिक्षा में महत्व। देखिए सिंपैथी भाई हर किसी को पता है कि लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लाइफ में सिंपैथी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको बेहतर समझते होंगे, आप लोग फ्यूचर के टीचर हैं, भविष्य के आप लोग भावी शिक्षक हैं, तो इन चीज़ों से आपका वास्ता, मतलब आपकी समझ इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसमें शिक्षा का क्या, ये हमारे शिक्षण से कैसे जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से कैसे जुड़ा है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हाँ, एक मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि शिक्षक सहानुभूति के द्वारा, मतलब शिक्षा में सहानुभूति का क्या महत्व है उसमें हम लोग देख रहे हैं। तो झा का कहना है कि शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है। देखिए बच्चों में इमोशंस, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना ऐसा होता है कि बच्चे को ये हम कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे को देखते हैं कि उसको ये नहीं पता होता है कि किस सिचुएशन पे उसको क्या रिएक्ट करना है, उसको पता नहीं होता है ना। पूरा परिवार शोक में डूबा है और वो अपना अलग मस्ती में, तो नहीं, उसको पता होना चाहिए कि हमें किस समय कैसा संवेग हमको ये शो करना है, कैसा संवेग हमारे अंदर आना चाहिए, कैसे इमोशंस आने चाहिए, उसको पता होना चाहिए। तो इमोशंस का डेवलपमेंट भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक टीचर होने के नाते आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों में इमोशन का डेवलपमेंट सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके के प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन बच्चा हो, आप उसको डांटते पीटते रहेगा तो क्या होता है कि उसका इमोशनल जो ये इमोशन होता है वो अंदर उसके दब के रह जाता है, वो संकुचित हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो एक शिक्षक का क्या कार्य है, इस सहानुभूति के द्वारा, है ना, सिंपैथी के द्वारा ही उसमें क्या है, संवेगात्मक विकास कर सकता है। क्या कर सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट किया जा सकता है, किसके द्वारा, सिंपैथी के द्वारा। उसके बाद क्या, रॉस का कहना है कि जो व्यक्ति सहानुभूति के गुणों से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। कितना बड़ी बात, कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जो व्यक्ति, अगर आप एक टीचर हैं और आपके अंदर अगर सहानुभूति नहीं है, सहानुभूति अगर आपके अंदर नहीं है तो क्या है, आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, आपको टीचर नहीं बनना चाहिए। आप में सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को हर कदम पे सहानुभूति की आवश्यकता होती है।
कभी वो पास करेगा, कभी फेल करेगा, कभी गिर जाएगा। छोटा बच्चा है, चलता हुआ गिर गया, अगर आप उसको सिंपैथी शो नहीं करेंगे, उठा के अगर 2 थप्पड़ लगा दिए, ऐसे ही चलता है। के अंदर का जो मनोभाव है बहुत ही अलग तरीके का होगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चों के लिए सिंपैथी रखनी है। फिर है सहानुभूति के निम्न प्रकार। देखिए सहानुभूति का प्रकार कौन कौन सा है, किस प्रकार से हम लोग सहानुभूति को समझ सकते हैं, के महत्व को समझ सकते हैं। सहानुभूति के महत्व का प्रकार यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। सहानुभूति शिक्षा में महत्व का उसका क्या क्या प्रकार है। तो देखिए इसके द्वारा नैतिकता तथा सौंदर्यात्मकता का विकास होता है। देखिए सहानुभूति सिंपैथी के द्वारा क्या होता है, नैतिकता, मोरलिटी, है ना, आपके अंदर मोरलिटी का डेवलप होता है, आपके अंदर नैतिकता का विकास होता है, और क्या, सौंदर्यात्मकता का विकास होता है। सेकंड है सहानुभूति अनुशासन बनाने में सहयोग देती है ना। सहानुभूति क्या है, अनुशासन बनाने में सहयोग देती है। कोई बच्चा अगर बार बार किसी रूल को ब्रेक कर रहा है, आप उसको मना कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, फिर भी वो ऐसा कर रहा है, तो क्या उसको बुलाइए, उसके साथ सहानुभूति पूर्वक एकदम बिल्कुल सिंपैथी के साथ उसके साथ बैठ के बात करिए, उसको समझाइए अच्छे से, उसको बिल्कुल प्यार से उसको, तब शायद बच्चा क्या है, अनुशासन को फॉलो करे, आपके रूल्स को वो फॉलो करने लगे, डिसिप्लिन को फॉलो करे। और उसके चूंकि जब तक उसके अंदर से ये बात नहीं आएगी, यहाँ हमें क्या है, रूल्स में रहना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है, तब तक वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा। आप उसको डांट पीट दिए तो 5-10 मिनट के लिए वो ठीक है, आपकी बात मान लेगा, लेकिन उसके बाद क्या है, वो फिर से वो वही बदमाशी करेगा। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए कि बच्चे के अंदर, उसके मनोभाव में, उसके मनोवैज्ञानिक तौर पर ये चीजें समझ में आनी चाहिए। उसके लिए सहानुभूति बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर शिक्षण कार्य में सफलता मिलती है। सोचिए अब किसी बच्चे को अगर आप प्रेम पूर्वक पढ़ाइएगा, बिल्कुल सहानुभूति सिंपैथी के साथ अगर उसको पढ़ाइएगा, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षण कार्य में ये चीज जो है, सिंपैथी जो है, बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करेगा। तो बच्चे को सही ढंग से आपकी पढ़ाई हुई चीज समझ में आती है। पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स के ही पढ़ाई जो है बच्चों को एग्जैक्टली समझ में आती है, बाकी टीचर्स का वो बस टाइम पास ही रहता है। फोर्थ क्या है, बालक का संवेगात्मक विकास करता है। सहानुभूति क्या करता है, सहानुभूति बालक का संवेगात्मक विकास करता है। अभी मैंने पीछे भी बताया कि क्या है, संवेगात्मक विकास में सहायक है सहानुभूति। उसके बाद है बालक के सामाजिक विकास में इसका विशेष योगदान है। सही बात है, सहानुभूति सिंपैथी के माध्यम से सामाजिक विकास, बालक में जो सामाजिक विकास का जो भावना होता है वो डेवलप होता है ना। सामाजिक विकास में भी ये बहुत बड़ा योगदान है सिंपैथी का। अब देखिए समाज है, इस समाज में अब एक व्यक्ति दुखी है, अब दूसरा व्यक्ति अगर उसको सिंपैथी देता है तो उसको थोड़ा हिम्मत आता है ना। और इस प्रकार से क्या है, समाज, एक समाज दूसरे से, एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ता है, और इस तरीके से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है कि नहीं भाई, मेरे मुश्किल समय में उसने काफी साथ दिया था, हिम्मत दिया था, उसने ढाढ़स बढ़ाया था, ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध हो जाते हैं, हर तरीके से उनका संबंध काफी अच्छा हो जाता है। तो ये सामाजिक विकास में भी क्या है, इसका विशेष योगदान होता है सहानुभूति। लास्ट है इसमें सीखने के प्रति रुचि जागृत होती है। हाँ देखिए, अगर आप किसी को सहानुभूति पूर्वक कोई भी चीज सीखने के लिए अगर आप प्रेरित करते हैं, उसके अंदर अगर इंटरेस्ट को अगर जगाते हैं, यहाँ आपको ऐसा करना है, उसके इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप काम करते हैं, वो भी बिल्कुल क्या है, सिंपैथी के साथ उसके रुचि के ऊपर काम करते हैं, उसकी रुचि को जगाने का काम करते हैं, तो क्या होता है, ये सीखने के प्रति रुचि जो है जागृत हो जाती है। और जब तक बच्चे में सीखने की रुचि नहीं जागृत है, तब तक आप उसको, कहा तो जाता है शिक्षण कार्य में कि जब तक बच्चा किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो, किसी नई चीजों को सीखने के लिए जब तक वो तैयार ना हो, तब तक आप उसको नई चीजें ना ही सिखाए तो बेहतर है ना। जब तक जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, अगर वो चीज अगर उस व्यक्ति को मिल जाए तो उसका इंपॉर्टेंस उसके लाइफ में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जब बच्चे को अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, कुछ भी अगर नई चीजें अगर सिखानी है, तो पहले उसके लिए उसके अंदर के रुचि को, उसके इंटरेस्ट को जगाइए। अगर ऐड सिखाना है बच्चे को, तो पहले आप उसको जोड़ने के लिए प्रेरित करिए कि देखो, उसको 2 4 5 सिक्के दे दीजिए, बोलिए कि ऐड करके बताओ कितना है, लो, तो तुम बता नहीं पाएगा, दुकान जाएगा तो कैसे होगा, ये मतलब इस तरीके से उसको मोटिवेट करिए, उसको उसके इंटरेस्ट को एकदम मतलब जगाइए। अगर वो जान गया कि नहीं, हमको बताइए कितना होगा कितना होगा, तब फिर उसको समझाइए कि हाँ ऐड कैसे किया जाता है और क्यों आवश्यक। तो ये था आज का ये हमारा जो टॉपिक है, सहानुभूति। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। समझते तो आप पहले भी होंगे,
थोड़ा सा और उसमें कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं कि कुछ नई ज्ञान नई चीज़ों को जोड़ने में हम जरूर सफल हुए होंगे। तो अगर ये वीडियो सही लगे, पसंद आए, समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब